द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने फर्जी हैं, इनके बड़े से लेकर छोटे से छोटे नेता तक सब एकदम फर्जी हैं। फर्जी विज्ञापन छापेंगे, कहीं और की तस्वीर कहीं और लगाकर बताएंगे कि ये तो हमने विकास करवाया है। अभी आपने कुछ दिन पहले कई सारी तस्वीरें देखी थी, चाहे वो पश्चिम बंगाल का फ्लाईओवर रहा हो, चाहे बुंदेलखंड का वो डैम रहा हो, कहीं और का उसे कहीं और का दिखाया गया। और इसके पहले कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर झूठा विज्ञापन परोसा गया था आपके सबके सामने। एक और झूठा विज्ञापन परोसा जा रहा है। जी हां, बीजेपी के नेता हैं जो लिखते हैं नए यूपी की उड़ान, बाकायदे ट्वीट करते हैं यूपी की तरक्की का जेवर। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सालाना 1.5 करोड़ यात्रियों की होगी कैपेसिटी। सोच ईमानदार, काम ईमानदार, दोनों जगह ईमानदार लिखा गया। सोच ईमानदार, काम दमदार, यह बात लिखी गई है। ईमानदार तो लिख दिया, लेकिन ईमानदारी से क्या है, बीजेपी के जो नेता ने शेयर किया है और जिस पर मोदी और योगी जी का फोटो लगा है, ये तीनों नेता ईमानदारी से बताएं कि ये फोटो कहां की है, ये कौन से एयरपोर्ट की फोटो यहां शेयर की गई है। अगर आप पूछेंगे तो ये कतई नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे ये दरअसल फर्जी है, ये चाइना के एयरपोर्ट की फोटो है। अब आप समझिए है कहां की। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो को शेयर करते हुए बताया है कि ये कहां का है। उन्होंने इंग्लिश में लेख लिखा है, मैं आपको हिंदी रूपांतरण करके सुनाता हूं। भाजपा सदस्यों द्वारा आगामी जेवर हवाई अड्डे के लिए इस्तेमाल किया गया चित्रमय प्रतिनिधित्व चित्र वास्तव में जो फोटो है वो वास्तव में एक तारा मछली के आकार का बीजिंग हवाई अड्डा है, जिसे इराकी वास्तुकार जाहा हदीद द्वारा डिजाइन किया गया है और उसमें @JHA यानी झा न्यूज करके लिखा गया है। सीधे सीधे वो वीडियो दिखा रहे हैं, आप भी वो वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देखकर अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि जो फोटो में दिखाया गया सेम टू सेम यही है, बिल्कुल वीडियो यही सेम टू सेम है। उसके बाद जब ये पुष्पेंद्र मोदी नाम के एक शख्स ने मोदी जी की तारीफ करने के लिए, योगी जी की तारीफ करने के लिए पोस्ट डाला था, नीचे जनता ने भी इनको बताना शुरू कर दिया कि भैया ये कहां है। हंसते हंसते लिख रहे हैं डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश, ऐसी बातें लोग लिख रहे हैं। इट्स ए बीजिंग चाइना एयरपोर्ट विच हैज बीन डिजाइन्ड बाय @झा न्यूज, स्टॉप मेकिंग फूल। जनता को मूर्ख बनाना बंद करो, ऐसी बात लोग बाग लिख रहे हैं। नीचे देखिए, ऐसे शब्द है कि मैं पढ़ ही नहीं सकता, लिखे हैं कि चाइना का फोटो लगाकर, मिराज सिद्दीकी लिख रहे हैं चाइना का फोटो लगाकर यूपी का बता रहे हो, अंधभक्त की चुटिया होंगे, यूपी की जनता नहीं है, फेक फोटो शेयर करके यूपी चुनाव नहीं जीत सकते हो, यह बात जनता कह रही है। जब मोहम्मद जुबैर ने वीडियो ट्वीट करके बताया कि आखिरकार असल में यह कहां का है, तो सबके समझ में आ गया। राफिक हैं, वो भी लिखते हैं कि यहां तो अंधभक्तों और अखबारों में रेस लगी है कि कौन साहब की चापलूसी ज्यादा कर सकता है। उन्होंने वही टैग करते हुए लिखा @झा न्यूज, इराकी आर्किटेक्चर का खूबसूरत प्लान गोदी मीडिया ने चोरी करके चिपका दिया है। और मीडिया में भी यही तस्वीरें दिखाई जा रही थी, और बिना ये बताए, बिना ये सोचे समझे कि आखिरकार ये कहां का डिजाइन है, ये कहां की तस्वीर है, ये कहां का एयरपोर्ट है, बिना ये बताए सीधे सीधे जेवर एयरपोर्ट से इसे जोड़ा जा रहा था, जो बिल्कुल गलत है, फरेब है। वैसे ऐसे फरेब, ऐसी गलतियां बार बार होती रहती हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुछ दिन पहले, अभी हाल फिलहाल में, किस तरह से बुंदेलखंड का भवानी डैम बताकर बीजेपी ने प्रचार प्रसार किया, तस्वीर भी निकाली जो फर्जी समझ में आई। दरअसल आंध्र तेलंगाना बॉर्डर पर बने डैम की यह असली तस्वीर थी। जरा आप खबर भी देख लीजिए, देखिए कैसे फोटो में योगी जी मुस्कुरा रहे हैं। लिखा है बुंदेलखंड को सौगात, भवानी बांध परियोजना, ललितपुर की 3800 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, 20 गांव के 8062 किसानों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। बाकायदे ऐड बना, पोस्टर बना, सब कुछ बना। असल में ये जानते हैं तस्वीर कहां की है? ये तस्वीर है आंध्र प्रदेश की। आंध्र तेलंगाना बॉर्डर पर बने डैम की तस्वीर, जो डैम की तस्वीर दिखाई गई थी बुंदेलखंड में। यानी बुंदेलखंड को सौगात देने के चक्कर में इस तरह की फोटो दिखा दी गई, असली हकीकत निकलकर सामने आ गई। हकीकत निकाली किसने सामने? सूर्य प्रताप सिंह, IAS कैडर के अधिकारी रहे हैं। वो लिखते हैं कि योगी जी, जब आपके पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो अन्य राज्यों के विकास को अपना बता रहे हैं।
तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा कृष्णा नदी पर बने श्री शैलम बांध को योगी जी के पोस्टर में बुंदेलखंड के ललितपुर की भवानी बांध परियोजना दिखाया गया है। फिर पकड़े गए, गजब है। और सीधे सीधे उन्होंने तस्वीरें भी साझा की है और बताने की कोशिश की है कि किस तरह से यह झूठ परोसा जा रहा है। इसी पर ट्वीट करती हैं एक शख्स बीना नेगी, हम लिखते हैं यह भी गजब की बात है कि योगी जी जो भी विकास करते हैं बाद में आप उनके झूठ को पकड़ के जनता के सामने ले ही आते हो, फिर भी वो अपनी हरकतें छोड़ते नहीं हैं उस आस में कि शायद अब की बार उनका झूठ पकड़ा ना जाए। बहुत हिम्मत है उनके झूठ बोलने की। तो लोग बाग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं। दरअसल एक पुरानी कहानी आपने देखी थी, कैसे योगी सरकार ने कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर अपने विज्ञापन पे छपा के कहा था कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। वो फोटो क्या आपने देखी थी? ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ, मतलब चेंज हो रहा है। फैक्ट्री की तस्वीर कहीं और की, फ्लाईओवर की तस्वीर कहीं और की। उसके बाद बताया गया कि नहीं, है तो सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। असल में जब तस्वीर निकलकर सामने आई तो पता लगा जो फ्लाईओवर योगी जी बता रहे हैं कि हमने बनवाया है, वो पता लगा कि वो कहीं और का है भैया। इसके बाद ट्वीट्स भी लोगों के सामने आ गए थे। बहुत किरकिरी हुई थी योगी आदित्यनाथ जी की। रोहिणी सिंह नाम के शख्स ने ट्वीट किया था उस वक्त कि कलकत्ता की सड़क चुराई ठीक, कलकत्ता की बिल्डिंग चुराई ठीक, पर योगी जी अपने विज्ञापन में पीली टैक्सी तक हटाना नहीं भूले। दरअसल आपको पता है कि जब आप कभी पश्चिम बंगाल जाएंगे तो वहां पीली टैक्सी ही दिखाई देगी। इसी बात से पकड़ गए और फैक्ट्री की तस्वीर कहीं और थी। नीचे निगम मिश्रा उसी पर ट्वीट करते लिखते हैं, रोहिणी सिंह जी बाबा जी नाराज हो जाएंगे, फैक्ट्री की तस्वीर लगाई अमेरिका वाली, क्योंकि नई यूपी अमेरिका की जेरोक्स है। यह बात जनता लिख रही है। तो आप समझिए कि फ्रॉड करने में और झूठ बोलने में ये नेता अव्वल दर्जे के हैं। एक के बाद एक फर्जी तस्वीरें दिखाकर बताएंगे नहीं ये सब तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक तस्वीर बहुत पुरानी वायरल हुई थी, वो बताना चाहेंगे, थोड़ा सा चर्चा हो ही रही है तो हम लोग बता ही दें कि मोदी सरकार के विज्ञापन में घर देने का दावा निकला झूठा, किराए के मकान में रहती है महिला। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक विज्ञापन बहुत सुर्खियों में आया था। 25 फरवरी कोलकाता कुछ अखबारों में विज्ञापन निकला जिसका शीर्षक आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बंगाल। इसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बंगाल में 24 लाख लोगों को आवास मिल। लेकिन जो महिला आपको तस्वीरों में दिख रही, जब इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की गई तो पता लगा कि बेचारी लक्ष्मी देवी हैं। वो कोलकाता में रहते, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे अपना घर मिला, ऐसा ऐसा दिखाया गया था। लेकिन जब ये सच्चाई पता करने की कोशिश की गई और तब इसमें निकल आया वो 500 रुपए के किराए के मकान में रहती हैं भैया। तो ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक के बाद एक फर्जी तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, इसलिए सावधान रहना है ऐसे नेताओं से, ऐसे बड़बोले नेताओं से। विज्ञापन में कुछ और दिखेगा, तस्वीर कहीं और की बताएंगे, कहीं और की, और इसी तरह आपको बेवकूफ बना के आपका वोट ले लेंगे। इसलिए सावधानी जरूरी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।